अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहें। भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से, दिल से, बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात दिल से, बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है। रहनु शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए।
और संत का वेश धर कर पहुंचे। उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर, पार्वती, नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवादिदेव महादेव निवास कर। एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कर, नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी, बाबा जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं है। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत में। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था, तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, पर बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहां चाहो वहां जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं।
केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो, उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब। उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे, उन्होंने कह दिया, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूं, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूं, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत बापी, वो संत ने कहा, सेठ जी चले गए। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं, मैं लखपति क्या, करोड़पति क्या भोजन करता हूं, बाकी के किसी क्या नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनु, किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, Kimdi o kız? Ben sana telefon alayım. Pardon. Kız arkadaşım için bir telefon alabilir miyim? Bir telefon alana bir telefon bedava kampanyamız. एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनु, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं? रहनु, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो, करते रहोगे। ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते हैं मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है, मम्मी अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो
तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनु से कहा तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ परमात्मा का नाम लेकर। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोने का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आओ, नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर को मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले। पार्वती जी ने कहा, रहनु तुमने जाकर विनती करी संत से? रहनु कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहां पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है। 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन।
40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन, और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनू तुम गए हो संत को निमंत्रण देने, रहनू कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनू सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदि कादिक गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहां से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूं, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहां जहां की कोकड़ी आदि जहां जहां की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहां जहां कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भरकर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहां से आएगा, अन्न कहां से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहां से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनू से कहा तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर
भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रानू ने कहा मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी? पार्वती जी बोली मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रानू ने कहा वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रानू ने जैसे ही कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रानू पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा बाबा जी, भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनू, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी, मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा शांति रख। रहनू, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले बिल्कुल आऊंगा, चल अब भी चलता हूं। रहनू भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनू ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनू ने कहा पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा सुन रहनू, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनू, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं, मैं धन के करोड़पति के यहाँ नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी मां है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनू, मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रहनू भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनू भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए,
श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमालकसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं,